हेलो बच्चों, सभी का वेलकम है। गुड इवनिंग है सभी साथियों को, जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज के सेशन को। सब लोग आ जाइए। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है हम लोग ट्रेन यानी रेलगाड़ी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही पार्ट है ना। अरे एक मंथ की क्लास पेंडिंग हो गई है, तो जल्दी से उनको कंप्लीट कीजिए, है ना। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है, वेलकम है सभी का। आइए चलिए। तो मेरे भाई, ट्रेन यानी रेलगाड़ी, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर का ही एक पोर्शन है ना। चाल समय दूरी का ही ये पोर्शन है। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चंस अपने कल रह गए थे। स्पीड टाइम डिस्टेंस के ही कुछ क्वेश्चन अपने रह गए थे, तो उनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे पुलिस चोर वाला रह गया था क्वेश्चन, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं जो कल रह गए थे, फिर अभी इसको स्टार्ट करेंगे अपन लोग। ठीक, चलिए। कैसी भाषा लिखते हो तुम लोग, हैं पवन? कुछ भी। चलिए आइए, जरा सबर कर लिया करो थोड़ा बहुत। हाँ, वो रह गया था अभी, चोर सिपाही वाला, कैट और डॉग वाला, वो मैं अभी करवा रहा हूं। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर कल मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपको करवाया था, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। पढ़ के देखो शोभित, पढ़ लो आज से पढ़ लो। जब दो रेलगाड़ी, गुड इवनिंग भाई, जब दो रेलगाड़ी दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलती हैं, जब दो रेलगाड़ी दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलती हैं, जैसे दो स्टेशन एक दूसरे से, ये तो कल वाला ही टाइप है, दो स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से, स्टेशन का नाम ए भी बोल देते हैं, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से, पहले स्टेशन से 40 की चाल से चलती है इधर। ठीक उसी समय दूसरी रेलगाड़ी 135 की चाल से इधर चलती है उसी समय। तो दोनों रेलगाड़ी किस स्थान पर मिलेंगी, है ना, किस स्थान पर मिलेंगी ये बोला है। तो पहले मेरे भाई ध्यान से सुनो। अगर मान लिया ये पूछता क्वेश्चन में, जो मैंने कल आपको करवाया था, कि दोनों रेलगाड़ी कितने बजे मिलेंगी, टाइम पूछता, टाइम, तो मान लिया दोनों 10 बजे चल रही हैं। अगर ऐसा दिया होता कि दोनों के चलने का समय 10 AM है, ऐसा क्वेश्चन होता, ए और बी दो स्टेशन के बीच की दूरी 75 किलोमीटर है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की तरफ 40 की चाल से, दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की तरफ 135 की चाल से चलती हैं, दोनों 10 बजे चलती हैं एक ही समय पर, दोनों कितने बजे मिलेंगी? ठीक, दोनों कितने बजे मिलेंगी? तो मेरे भाई लाखन, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, समझ में कहां से आएगा तुम्हारे? अभी पहले थोड़ा पढ़ तो लो, तभी तो समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन करवाए नहीं सर, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। कुछ भी लिखते हो यार, मतलब हद्दी हो गई है। सो के उठे हो क्या? क्यों भाई, अभी अभी नींद खुली है क्या तुम्हारी? अभी तो क्वेश्चन करवाए भी नहीं, तुम्हारी कहां से समझ में आ जाएगा? समझिए, जरा ध्यान से सुनिए, सीरियस हो जाओ बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे तुम्हारी हरकतें है ना। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आइए देखिए सभी लोग, मेरे भाई अगर ये पूछता दोनों कितने बजे मिलेंगी या कितने समय बाद मिलेंगी, तो समय बराबर होता है दूरी बटे दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ये होता है ना, है ना। तो दूरी कितनी है इन दोनों के बीच की? 75 किलोमीटर की। और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, जब दो रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, तो रिलेटिव स्पीड में दोनों का सम करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में सम करते हैं स्पीड का, और सेम डायरेक्शन में डिफरेंस लेते हैं। ये मैंने कल की क्लास में आपको ऑलरेडी बताया है। तो भाई इन चालों का योग कर लेंगे, इन चालों का क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे, जोड़ लो इनको। 40 प्लस 135। अब यहां पर दूरी किलोमीटर में है,
यहां पर दूरी किलोमीटर में है और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये किलोमीटर में होता ये मीटर पर सेकंड में तो सेम करते, यहां तो सेम है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही मेरी, एक बार बताइएगा आप लोग। तो 75/175, 25 तिया 75, 25 सत्ते 175 है ना, 25 तिया 3/7, तो 3/7 घंटे बाद मिलेंगी मेरे भाई। अगर ये आता 2 घंटे 4 घंटे बाद मिलेंगी, जैसे मान लिया 2 आता ये, तो 10 बजे दोनों चलिए तो कितने बजे मिलेंगी, 12 बजे मिलेंगी, अगर 2 घंटे बाद मिलेंगी ये आता। लेकिन इसमें इन्होंने ये नहीं पूछा कितने बजे मिलेंगी, इसमें इन्होंने ये पूछा है कि दोनों किस स्थान पर मिलेंगी। तो मेरे भाई अगर मैं पहले स्थान से देखूं, ए से कितनी दूरी पर, ए से दूरी, पहले स्थान से दूरी निकालूं तो कितनी समय बाद मिलनी है, 3/7 घंटे बाद। कुछ गड़बड़ हो गया क्या हमारा, 3/7 बेटा यहां पर ये 135 नहीं होना चाहिए था, इसलिए गलत आ रहा है। ये केवल 35 होगा, यहां ये केवल 35 होगा, इसलिए आंसर नहीं आ पाएगा ऐसे। ये एक नहीं है, एक केवल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, तभी ये गलत आ रहा है। ये केवल ये 35 ही है, ये मिसप्रिंट मतलब गलत टाइप हो गया है, 35 ही है ये, 135 नहीं है, केवल 35 है, केवल 35 है मेरे भाई। वो एक गलत लिखा है तभी आंसर नहीं आ रहा। तो 75/75 1 घंटे बाद मिलेंगी। जैसे 10 बजे चली है तो 1 घंटे बाद मिलेंगी, यानी 11 बजे मिलेंगी, अगर जो बात मैं पहले आपको बता रहा था। तो मेरे भाई ए से दूरी 1 घंटे चलकर 40 की चाल से, इधर से कोई ट्रेन 40 की चाल से 1 घंटे चली और दूसरी से मिल गई है, तो 40 किलोमीटर की दूरी पर, 40 किलोमीटर की दूरी पर ए से दूरी कितनी आएगी, 40 किलोमीटर, मतलब पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर। अगर दूसरे से देखें, बी से दूरी, बी से दूरी निकालें तो बी से कोई ट्रेन 35 की चाल से चली है और 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन से मिल गई है, तो 35 किलोमीटर चलकर। लेकिन यहां पर बी से दूरी 35 नहीं दिया, ए से दूरी दिया है 40, तो ये आएगा बी ऑप्शन आंसर। ये तो कल वाला ही क्वेश्चन है जो कल मैंने आपको करवाया था, जो कल करवाया था वही क्वेश्चन है, सेम, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। चलिए मेरे भाई ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटना के लिए रवाना हुई। जब 2 रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलेंगी, यहां पर एक ही डायरेक्शन का केस है ना। जैसे एक रेलगाड़ी चली है दिल्ली से सुबह 10 बजे, ध्यान से सुनिएगा, एक रेलगाड़ी दिल्ली, ये दिल्ली का स्टेशन है, और सुबह 10 बजे चली है, कितने की चाल से, 60 की चाल से, पटना के लिए। यहां पर ये पटना के लिए चली है, ये पटना का स्टेशन है। दोपहर 2 बजे, वो 2 बजे नहीं, दोपहर 12 बजे, 12 बजे मतलब 2 घंटे के बाद में, दोपहर 12 बजे दूसरी रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसके पीछे चली। जो 10 बजे चली थी ना, इसी के पीछे दिल्ली से ही, सेम डायरेक्शन का केस। क्वेश्चन को समझिए, पहली रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 10 बजे 60 की चाल से पटना के लिए चली है, दूसरी रेलगाड़ी 2 घंटे बाद दिल्ली से पटना के लिए सेम डायरेक्शन में चली है, सेम डायरेक्शन में चली है, ठीक, सेम डायरेक्शन में चली है। तो यहां पर पूछा है दोनों कितने बजे दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, दोनों कितने बजे मिलेंगी और दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। मेरे भाई एक बात सुनो, ध्यान से समझना मेरी बात। यहां पर पहली रेलगाड़ी 60 की चाल से चली है, दूसरी वाली 2 घंटे बाद 75 की चाल से उसके पीछे चली है। कितने की चाल से, 75 की चाल से उसके पीछे।
तो जाहिर सी बात है दूसरी रेलगाड़ी स्पीड में जा रही है, भले ही दूसरी रेलगाड़ी बाद में चली है लेकिन वो 75 की चाल से चली है, तो पहली वाली को क्रॉस जरूर करेगी, पहली वाली को क्रॉस जरूर करेगी, भले ही वो बाद में चली है। और इसने यही पूछा है कि कितने बजे क्रॉस करेगी और दिल्ली से कितनी दूरी पर क्रॉस करेगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मेरे भाई यहां पर 2 घंटे, अब यहां पर आप कहोगे दिल्ली और पटना के बीच की दूरी नहीं दे रखी सर, तो मेरे भाई यहां पर दूरी दिल्ली और पटना से मतलब नहीं है, यहां पर दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितने बजे क्रॉस करेगी ये पूछ रहा है। तो 2 घंटे में ये बताओ, 2 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी चली है, जब तक 2 घंटे में पहली रेलगाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर कर ली होगी। 2 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी चली है, 2 घंटे में पहली कितना चल गई होगी, आप ये बताइए। 2 घंटे में पहली रेलगाड़ी कितना चल गई होगी, 12 बजे तक पहली रेलगाड़ी कितना चल गई होगी, तो बेटा 2 घंटे में ये 120 किलोमीटर चल गई होगी। मतलब जब दूसरी रेलगाड़ी 12 बजे चलेगी तो वो पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर दूरी पर होगी। ये बात समझ में आ गई? ठीक, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, बहुत बढ़िया। यानी दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितने, दूसरी रेल पहली रेल को कितने समय में कवर करेगी, पहली रेल को कितने समय में कवर करेगी, समय बराबर दूरी बटे रिलेटिव स्पीड, कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा। दूरी कितने की है, 120 किलोमीटर की। जब दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को पकड़ने जाएगी तो 120 किलोमीटर दूर होगी वो उससे। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन, देखो पहली भी चल रही है और दूसरी इसके पीछे चल रही है, तो इस केस में क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड में चालों का अंतर लेते हैं मेरे भाई, अंतर लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ते हैं और सेम डायरेक्शन में डिफरेंस लेते हैं। यह बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, ठीक है बेटा। मोहम्मद आकिब, आप इसके जो स्टार्टिंग के लेक्चर हैं वो पढ़िए, ये चौथा लेक्चर है आज। आप पहले स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ो, ठीक, फिर आप इसको समझना। बीच में आप अभी जुड़े हो पहली बार तो समझ में नहीं आएगा, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये बेसिक नहीं है, ये आगे चल रहा है अभी। आपको अगर चीजें स्टार्टिंग से पढ़ोगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस पहले लेक्चर से पढ़ो, तब समझ में आएगा। वहां पे मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट थ्योरी सब कुछ समझाई है, ठीक। तो अभी आप उसको लेक्चर को लेना, फिर इसको लेना, ठीक है। ऐसे कोई मजाक नहीं है बीच में जुड़ जाओगे और आपके समझ में आ जाएगा, ऐसे तुम मजाक मत समझा करो मैथ को, ठीक। बस कमेंट कर देते हो समझ में नहीं आया। हाँ भाई, तो 15 अट्ठे 120, 8 घंटे बाद, 8 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 8 घंटे बाद पकड़ लेगी, 8 घंटे में कवर कर लेगी, 8 घंटे में। अब बेटा ये बताओ, समय पूछा है कितने बजे, कितने बजे, कितने बजे, तो दोपहर में 12 बजे चली है और इसमें 8 घंटे में वो कवर कर ले रही है, 8 घंटे में। तो 12 में 8 जोड़ोगे तो रात के 8 बजे, 12 में 8 जोड़ोगे तो रात के 8 बजे, तो रात के 8 बजे पकड़ लेगी। टाइम पूछ रहा है, अगर कहता 2 घंटे बाद 2 घंटे आता तो कितने बजे, 2 बजे। 12 में 8 घंटे जोड़ेंगे तो रात के 8 बजे। अब दिल्ली से दूरी पूछ रहा है, दिल्ली से कितनी दूरी पर। मेरे भाई एक बात बताओ, दिल्ली से दूरी, तो दिल्ली से दूरी कैसे निकालें, दिल्ली से दूरी, दूसरी चीज पूछा है दिल्ली से दूरी, तो पकड़ कौन रहा है 8 घंटे में, दूसरी रेलगाड़ी। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो 75 की चाल से दूसरी रेलगाड़ी चली है और 8 घंटे में पहली रेलगाड़ी को उसने पकड़ लिया है। तो चाल कौन सी लेंगे, 75 गुणा 8, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4 600 किलोमीटर की दूरी पर। तो मेरे भाई बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं है, समझ में आ गई बात आपके, ठीक। चलिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके देखिए सभी लोग। बस इसमें ये पूछा है कितने बजे, सभी लोग आंसर दीजिए, कितना आंसर होगा बताइए। बेटा आरती एक करके दिखाना क्वेश्चन।
फिर मैं स्वागत करूं तुम्हारा। इसे क्वेश्चन को करके दिखाओ, आंसर बताओ कितना होगा। करो जरा, इस क्वेश्चन का आंसर दो। कौन सी दो क्लास है अर्नब? किया आप लोगों ने? देखिए, एक रेलगाड़ी 9 बजे सुबह 40 की चाल से नई दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रही है। 9 बजे सुबह नई दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रही है एक रेलगाड़ी। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे बाद में, 5 घंटे बाद, यानी 9 5 14 होता है, यानी दोपहर में 2 बजे ये चल रही है 40 की चाल से पहली वाली, और दूसरी रेलगाड़ी गई है 56 की चाल से। 56 की चाल से 5 घंटे बाद चली है। कितने बजे दोनों मिलेंगी? तो मेरे भाई ध्यान से समझो, 5 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी चली है, तो 5 घंटे में पहली रेलगाड़ी कितना चल दी होगी? 200 किलोमीटर। यानी जब दूसरी रेलगाड़ी चलेगी तो वो पहली रेलगाड़ी से 200 किलोमीटर पीछे होगी। यानी दूसरी रेल कितने समय में पहली रेल को पकड़ लेगी? तो दूसरी रेल समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल। सेम डायरेक्शन में यहां पर क्या लेते हैं? अंतर लेते हैं, अंतर लेते हैं। क्या लेते हैं? अंतर लेते हैं। तो मेरे भाई यहां पर आएगा 200 बटे 16, 4 से काट लो या 8 से ही काट लो, 25 बटे 12.5 घंटे बाद। 25 बटे 2 12.5 होता है ना, 25 बटे 2 कितना होता है? 12.5। 12.5 घंटे बाद, यानी 12.5 घंटे बाद 12 घंटे 30 मिनट। अरे 12 घंटे आधा घंटा मतलब 30 मिनट, 12.5 12 घंटे 30 मिनट में पकड़ लेगी। दूसरी रेल पहली रेल को 12.5 घंटे में पकड़ लेगी। तो मेरे भाई अगर मैं 2 बजे में 12.5 घंटे जोड़ूं, अगर 2 में 12 जोड़ता, अगर 2 बजे दोपहर में 12 बजे तक जोड़ता तो रात का 2 बज जाता। अगर 2 में 12 घंटे जोड़ता तो रात का 2 बज जाता, रात का 2 तो, और आधा घंटा और, यानी 2:30 बजे रात में, 2:30 बजे रात में पकड़ लेगी। कितने बजे पकड़ लेगी? 2:30 बजे। तो आंसर होगा 2:30 AM। कल ये बात बताई थी मैंने, रात के, हाँ रात के 2:30 को AM बोलते हैं, ये बात मैंने कल आपको बताई थी। तो सिंपल है, क्लियर है? PM नहीं आएगा, AM। रात के 2:30 को AM बोलते हैं। समझ में आ गई सभी के? अच्छे से क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और मेरे भाई यहां पर जब 2 व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, अब चाहे वो चोर पुलिस हो, चाहे बिल्ली कुत्ता हो, चाहे कुछ भी हो, 2 व्यक्ति या 2 ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जब चलते हैं, जैसे यहां पर समझिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से आप पढ़ लोगे ना और घर पर रिवाइज कर लोगे अपने आप, तो कुछ भी नहीं है इनमें, मैं सही बता रहा हूं। एक बार अगर आप सही से समझ लो और घर पे रिवाइज कर लो तो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। जब पुलिस वाला चोर को 300 मीटर की दूरी पर देखता है, ये पुलिस वाला है और यहां पर चोर है, इधर पुलिस वाला है और इसने एक चोर को देखा 300 मीटर की दूरी पर। कितने पर मेरे भाई? 300 मीटर की दूरी पर देखा पुलिस वाले ने चोर को। आइए, जैसे ही पुलिस वाला उसका पीछा शुरू करता है, जैसे ही देखा इसके पीछे भागा, चोर इधर भागा होगा, पुलिस वाला इसके पीछे तुरंत भागा होगा। जैसे ही पुलिस वाले को देखा चोर ने, चोर भागा होगा, पुलिस वाला तुरंत उसके पीछे भागा होगा। चोर भाग रहा है 54 की चाल से,
चोर भाग रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब पुलिस वाला भाई साहब 90 की चाल से उसके पीछे गोली की रफ्तार से भाग रहा है। ठीक, तो कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी? चोर कितनी दूर चलेगा अपने स्थान से और पुलिस वाला कितनी दूर चलेगा अपने स्थान से, ये बातें पूछी गई। ठीक, तो मेरे भाई पहले पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी वो निकालते हैं। पुलिस चोर को, पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में लिया गया समय, पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में लिया गया समय निकालते हैं। पकड़ने में लिया गया समय, और समय बराबर मेरे भाई क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर मेरे भाई क्या होता है? दूरी बटे चाल। लेकिन जब दो लोग चलते हैं तो कौन सी स्पीड आती है? रिलेटिव स्पीड आती है। जब दो लोग चलते हैं तो कौन सी स्पीड आती है? रिलेटिव स्पीड। 8 घंटे 20 मिनट आ रहा है, इतना नहीं आएगा बेटा, 1 मिनट में देखूं जरा। तो दूरी कितनी है? 300 मीटर की। अब जरा ध्यान से सुनिए, सापेक्ष चाल बताओ, अंतर लेंगे चालों का, चालों को जोड़ेंगे, इतना बताइए। चालों का अंतर लेंगे या चालों को जोड़ेंगे, बताइए। सेम डायरेक्शन, चोर के पीछे पुलिस, तो चालों का यहां पर क्या लेंगे? अंतर लेंगे। सेम डायरेक्शन है ना, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। मेरे भाई यहां पर एक बात आपको और समझनी है कि दूरी यहां पर दी है मीटर में, डिफरेंस लेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दूरी दी है मीटर में और चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ऐसे क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में चाल को बदलना पड़ता है 5/18 से गुणा करके। याद करो, पहले दिन ही बताई थी ये बात। किलोमीटर प्रति घंटे को, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में, अब पुलिस चोर को पकड़ेगी तो मीटर, हम ज्यादातर मीटर पर सेकंड में ही लेके चलते हैं क्योंकि घंटों में नहीं पकड़ेगी, सेकंडों में पकड़ेगी, तो मीटर, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलते हैं। अगर ऑप्शन घंटे में दे रखा होता तो दूरी को किस में चेंज करते? किलोमीटर में। वो चार्ट बताया था पहले दिन कि अगर आंसर सेकंड में है तो दूरी होनी चाहिए मीटर में और चाल होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में। ठीक, तो बेटा किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए देखो, मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी आपको याद है? अगर किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, छोटे में जाएंगे तो छोटी ऊपर बड़ी नीचे। अगर मीटर से किलोमीटर प्रति घंटे में जाएंगे तो 18/5 से गुणा कर, तो 5/18 से गुणा कर दी, ये 36 आएगा बेटा। 90 में से 54 36, 18 दूनी 36, 2 बार कट गया, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 300/10 30 सेकंड में पकड़ लेगी। कितनी सेकंड में? 30 सेकंड में। तो आपने ये गलती कर दी, आपने ये चीज नहीं की, मुझे लग रहा है 8:20 तभी आया था आपका, है 30 सेकंड में पकड़ लेगी। मिनट नहीं, सेकंड आएगा, सेकंड। अरे मीटर, और ये मीटर पर सेकंड, तो आंसर सेकंड में आएगा ना, मिनट में थोड़ी ना आएगा। समझ में आई बात? 30 सेकंड आ रहा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो पहली आंसर तो आ गया, 30 सेकंड में पकड़ लेगा पुलिस वाला चोर को, 30 सेकंड में पकड़ लेगा। पहली बार पुलिस चोर को पकड़ेगा। बेटा अगर पुलिस ना हो ना तो पता नहीं क्या ही हो फिर, है ना। वैसी भारत में, इंडिया में इतने क्राइम होते हैं, अगर पुलिस ना हो, ये एक डर है पुलिस का, जो सारी चीजें बैलेंस रहती हैं। ये पुलिस, आर्मी, ये चीजें अगर ना हो तो फिर पता नहीं क्या ही हो। वैसे लोग एक दूसरे को खाने के लिए आजकल बड़े हुए हैं। मेरा ही मकान मालिक जो है, जहां मैं पहले रहता था भाई साहब, वो मैंने रूम शिफ्ट किया तो भाई मेरे को मतलब क्या नाम है, मैंने यहाँ पर क्या होता है दिल्ली नोएडा में एडवांस जाता है, तो मैंने एडवांस भी दिया था और सिक्योरिटी जाती है 1 महीना, मतलब पहले आप जब रहोगे तो 2 महीने का रेंट आपको देना पड़ेगा। तो भाई साहब मैंने वहां पर 2 महीने का अपना रेंट मतलब 1 महीना एडवांस 1 महीना सिक्योरिटी जमा की थी। तो
वहां पर अब एडवांस तो कवर कर लिया था, क्योंकि 1 महीना पहले मैंने बता दिया था मैं अब छोड़ूंगा, तो एडवांस तो कवर कर लिया। सिक्योरिटी जो मेरी जमा थी वो सिक्योरिटी अभी तक नहीं दिया भाई ने। भाई ये कह रहे हैं 1 साल हो गया इस बात को कि जहां पर तुम्हें कंप्लेंट करनी हो वहां पर कर दो। अब हम सोच रहे हैं सीधी उंगली से घी निकल जाए, है ना, कहाँ हम मतलब लड़ाई वड़ाई क्या ही करे। तो आजकल ऐसा जमाना हो गया है, मतलब अगर पुलिस वुलिस ना हो तो एक दूसरे को खा जाए लोग, लूट ले, इस तरीके का आजकल जमाना है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई उसे भी पता नहीं है, तो मैंने उसको समझाया भी, मैंने कहा दे दो, क्यों पंगा कर रहे हो बिना फालतू का। फिर मैंने आज जो है अपने एक स्टूडेंट को ही कॉल किया, यही दिल्ली में ही है, सीपीओ एसआई, तो बोला अरे सर आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो फिर मैंने कहा भाई मैंने बस इसलिए ही नहीं बताया, मैंने कहा फालतू में मैं भी नहीं चाहता पंगा करना किसी से, क्या ही है, सीधी उंगली से ही घी निकल जाए, लेकिन आजकल लोग मानते ही कहाँ हैं। तो बोला सर आप टेंशन मत लो मैं करवाता हूं। तो तुम्हारी बात पे ही मैं कह रहा हूं। ठीक, तो चलिए, पुलिस वाला कितना दूर चलेगा, चोर कितना दूर चलेगा, अब तो हो गया क्वेश्चन। पुलिस वाले के द्वारा तय की गई दूरी, पुलिस वाले के द्वारा जो दूरी तय की जाएगी वो कितनी होगी। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। बेटा पुलिस वाला कितने की चाल से चला है, 90 की चाल से, और कितना चला है, 30 सेकंड, 30 सेकंड। आंसर देखो, ये सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति, तो इसे मीटर पर सेकंड में ही बदलो, क्योंकि समय सेकंड में है ना, तो चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। ये तो सेकंड में ही है, तो चाल को मीटर, तो 18 पंजे 90 55 25 3 75, 750 मीटर, 750 मीटर की दूरी पर। और चोर के द्वारा तय की गई दूरी, अब जाहिर सी बात है चोर 300 कम चला होगा, 750 माइनस 300 कितना आएगा, 450, 450 मीटर चला होगा चोर, क्योंकि पुलिस वाले ने तो ये 300 की भी दूरी कवर की होगी। या फिर ऐसे निकाल लो 54 गुणा 30, तब भी आपका वही आएगा 450। तो ये है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब पता चलेगा उसे, अभी तक तो वो मजे में ले रहा था। भाई साहब ऐसे धमकी देते हैं कि जो करना हो वहां पे कर लो, जो करना हो वहां पे कंप्लेंट कर लो, और मुझे हंसी आ रही उस पे, क्योंकि मेरे फादर ऑलरेडी मतलब ऐसा ही है ना। तो मैं अपने पिताजी से कुछ नहीं कहता, मतलब जैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं उनसे कुछ नहीं बोलता हूँ, फादर से अपने, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हो, जब तक कोई क्रिटिकल सिचुएशन ना आ जाए। छोटी मोटी बातों के लिए नहीं बोलता। तो मुझे इस बात पे हंसी आ रही, भाई कह रहा मेरे से कि जो तुम्हें करना हो वो कर लो, जहां पे कंप्लेंट करनी हो वहां पे कंप्लेंट कर दो, अगर तुम धमकी दे रहे हो तो। मैंने कहा भाई धमकी कहां दे रहा हूं, 1 साल से प्यार से पैसे मांग रहा हूं तुमसे, अब तुम नहीं दे रहे हो तो इंसान तो बोलेगा ही ना कि कंप्लेंट कर दूंगा या कर दूंगा, वो थोड़ी ना लड़के लेकर आ जाऊंगा ऐसे। अब वो वाली एज थोड़ी ना कि अभी रुक, अभी आ रहा हूं जरा, मोहल्ले वाले लड़कों को लेके इकट्ठा करके। चलिए आइए जरा, तो मेरे भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है, आप लोग पहले इसको बनाओ जरा, आराम से करो आप लोग। यहां पर बस पुलिस चोर की जगह कौन है, बिल्ली कुत्ता है, पुलिस चोर की जगह यहां पर बिल्ली कुत्ता है। सभी साथी बनाइए, क्या आंसर होगा बताइए। हम्म, 3 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मतलब क्या कह रहे हो मेरे भाई। कल ये ऑलरेडी करा चुका हूं, कल मैंने जो, कल वाले ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। एक कुत्ता 260 मीटर की दूरी पर बिल्ली को देख रहा है, बिल्ली तुरंत 12 की चाल से भागी, उसी क्षण कुत्ता 25 की चाल से उसे पकड़ने के लिए भागा। बताइए कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ लेगा, बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ लेगा। यह क्वेश्चन है, बी, बी आंसर।
चलिए चेक करते हैं, आप लोगों ने आंसर बी दिया है, बहुत ही अच्छा, चेक कर लेते हैं। सबका ही बी है तो इसका मतलब आपने सबने सही दिया होगा। डॉग है, इधर कैट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 260 मीटर है। ठीक, 260 मीटर है। कुत्ते ने बिल्ली को देखा, बिल्ली तुरंत 12 की चाल से भागी इधर को। कुत्ते ने कहा अभी रुक जा बेटा, उसके पीछे तुरंत भाई साहब उसके पीछे डॉग भागा। तो भाई कितने समय में पकड़ लेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे सापेक्ष चाल, लेकिन ये मीटर में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। चालों को एक साथ बदल देते हैं, अलग अलग बदलने की जरूरत नहीं है, एक साथ बदल देते हैं। तो 260 बटे यहां पर क्या आ जाएगा? 13 5 बटे 18, 13 5 बटे 18, 13 दूनी 26, 5 चौक 20, 18 चौक 72 सेकंड। ये बेटा आंसर किस में आया? सेकंड में, क्योंकि मैंने दूरी मीटर में थी, चाल को मीटर पर सेकंड में बदल लिया, तो आंसर किस में आया है? सेकंड में। आंसर मिनट में दिया है, तो 72 सेकंड का मतलब हो गया 1 मिनट 12 सेकंड। अरे भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इससे 60 सेकंड अलग कर लो, 1 मिनट 12 सेकंड बचे। तो ये कहानी थी 1 मिनट 12 सेकंड। 1.2 में उसमें दे रखा है, यहां पर तो पॉइंट में दे रखा है, तो ऐसे कर लो, 60 से भाग दे दो लो, सेकंड से मिनट में जाने ना, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, तो 1.2 मिनट आ जाएगा। एक ही बात है, अगर मिनट और सेकंड में लिखते तो 1 मिनट 12 सेकंड आता, 1 मिनट 12 सेकंड आता, ये डायरेक्ट मिनट में ही लिखा है केवल, तो भाग दे दिया 60 से। अच्छा, पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या पूछा है? बिल्ली के स्थान से, पहली बात तो आंसर तो आ ही गया बी, बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर। तो बिल्ली के स्थान से दूरी, बिल्ली कितना दूरी, बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा। अच्छा, बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर पूछा है, मतलब बेसिकली ये पूछ रहा है कुत्ते ने कितनी दूरी तय की, है ना, डॉग के द्वारा तय की गई डिस्टेंस, क्योंकि बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर, तो मान लिया यहां पर पकड़ा है, तो यहां से यहां तक आने में कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, तो डॉग ने कितनी दूरी तय की, डॉग के द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है। देख रहे हो, कंफ्यूज करने के लिए इसने दिया बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा, मतलब बेसिकली यही पूछ रहा है डॉगी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। डॉग की स्पीड है 25 और कितना समय चला है 1.72 सेकंड। देखो ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, और ये सेकंड में है। देखो अब कई बच्चे क्या करेंगे, 1.2 से गुणा करेंगे। मेरे भाई थोड़ा ध्यान से, दूरी हमें आंसर मीटर में बताना है, तो मीटर में आंसर लाने के लिए समय सेकंड में होना चाहिए और चाल होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो हम समय ये वाला लेंगे, ना कि ये वाला। 18 चौक 72, 5 चौक 20 और 25 गुणा 20, 500 मीटर। 500 मीटर की दूरी पर, क्या गलत कर लिया? बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा, बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर, तो यहां पर इसका मतलब कैट के द्वारा तय की गई दूरी ही पूछ रहा है। इसका मतलब बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही होना चाहिए, लेकिन यहां पर ये वाली यहां पर पकड़ा है, इसका मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये पूछना चाह रहा है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है ना, मतलब बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर। तो ये वाली डिस्टेंस निकाल लो, कोई बात नहीं, तो कैट वाला निकाल लो। वैसे तो 500 में से 260 घटा देंगे, 240 ही आएगा बी। तो यहां पर कैट ने कितनी दूरी तय की है, तो कैट की स्पीड ले लो, एक ही बात है, कैट की स्पीड कितनी है 12, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, और चाल गुणा समय, 18 चौक 72, तो डायरेक्ट 5 चौक 20 और 12 दूनी 24, 240 मीटर। तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, मुझे लगा ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, तब भी आंसर आपका बी ही आएगा। ठीक,
तो ये क्वेश्चन सिंपल है, मुझे लग रहा है आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं हुई होगी, है ना। अब मेरे भाई मैं आपको यहां पर समझिएगा, ट्रेन का जो मेन चैप्टर है वो यहां से स्टार्ट है आपका। वो तो अभी मैं पिछले ही चैप्टर के क्वेश्चन करा रहा था, लेकिन देखा जाए तो ये अलग अलग नहीं है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और ट्रेन के कॉन्सेप्ट तो सेम ही लग रहे हैं, यहां पर कॉन्सेप्ट तो सेम ही लग रहे हैं। तो यहां पर मेरे भाई जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे, क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, उसकी चाल 15 मीटर पर सेकंड है। रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को, अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है या फिर ये खंबा भी हो सकता है, खंबा, पिलर। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को या व्यक्ति को पार करेगी, तो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, इस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझना पूरा। ये रेल चल रही है, ट्रेन चल रही है, ठीक, यहां पर एक पिलर है या एक व्यक्ति खड़ा है। ये ट्रेन, ये रेल, जो इसकी लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर, रेल की लंबाई इतनी है। इस व्यक्ति को या इस खंबे को कितने समय में पार करेगी? तो देखो मेरे भाई क्या पूछा है, समय। देखो कॉन्सेप्ट वो ही लगेंगे। समय बराबर होता क्या है मेरे भाई, देखो समय पूछा है तो समय बराबर होता क्या है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या किसी खंबे को पार करती है तो दूरी के तौर पर व्यक्ति तो ट्रेन के सामने बहुत पतलू सा है, खंबा तो ट्रेन के सामने बहुत पतला सा है, तो ट्रेन की ही लंबाई को दूरी मान लेते हैं। जब कोई रेल किसी व्यक्ति या किसी खंबे को पार करती है तो ट्रेन की लेंथ को ही इस केस में डिस्टेंस मान लेते हैं, व्यक्ति की मोटाई को हम लोग नगण्य मान लेते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल, अरे क्या लिख दिया, समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस केस में क्या करते हैं, दूरी क्या मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई को ही, क्योंकि व्यक्ति तो बहुत पतलू सा है, और चाल ट्रेन की चाल से ही, रेल की चाल से ही भाग दे देते हैं, रेल की स्पीड से ही भाग दे देते हैं। तो इस तरीके से आप समय निकाल लेते हैं। या अगर रेल की लंबाई पूछेगा, ऐसे बोल देगा एक ट्रेन ने एक व्यक्ति को इतने समय में पार किया, इस चाल से ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। तो मेरे भाई वहां लगेगा दूरी बराबर, वहां क्या निकालना है, रेल की लंबाई, तो दूरी बराबर समय गुणा चाल। तो वहां पर ट्रेन ने व्यक्ति को कितने समय में पार किया है उसको उसकी चाल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ट्रेन की लंबाई आ जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट है, कोई भी अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। तो रेल की लंबाई 150 मीटर है और कितने की चाल से ट्रेन चल रही थी, 15 मीटर पर सेकंड। तो मेरे भाई 15 मीटर पर सेकंड। देखो यहां पर समझना, यहां पर एक बात समझना कि ये मीटर में है और चाल भी मीटर पर सेकंड में है और आंसर भी सेकंड में बताना है, तो किसी को किसी में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आंसर सेकंड में है तो दूरी मीटर में होनी चाहिए और चाल होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में। ये मैंने आपको डायग्राम पहले दिन ही इसलिए ही बना दिया था, यहां पर पहले दिन ही डायग्राम बना दिया था कि मेरे भाई पहले दिन ही मैंने डायग्राम आपको बना के दिखा दिया था। इस चैप्टर में अगर दूरी मीटर में है तो समय होना चाहिए सेकंड में और चाल चलेगी मीटर पर सेकंड। अगर दूरी किलोमीटर में है तो किलोमीटर के साथ समय होना चाहिए घंटे में, आंसर होगा मतलब चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो जैसे हमें आंसर सेकंड में दिया है तो हमें दूरी को मीटर में लेके चलना है, चाल को मीटर पर सेकंड में। अगर आंसर घंटे में दिया है तो दूरी को किलोमीटर में और चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहां पर तो सब सही है, 15 से सीधा सीधा 10 सेकंड आंसर, ए ऑप्शन आंसर। चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। कीजिए।
अभी सारे टाइप कराएंगे भाई, रुक जाओ, अभी सारे टाइप कराएंगे, रुक जाओ। धीरे धीरे ट्रेन किसी पुल को पार करे, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को पार करे, तब क्या होगा, एक एक स्टेप वाइज चल रहे हैं, रुक जाओ अभी सब बताएंगे। अगर ट्रेन किसको, किसी टर्मिनल को पार करेगी तो क्या होगा, वो अभी सब बताएंगे, परेशान मत हो, ठीक है, अभी रुक जाओ। तो बस मैं बता देता हूं, उस केस में क्या करते हैं हम, पुल की या टर्मिनल की या सुरंग की लंबाई को नेगलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो बड़ा है। व्यक्ति को क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति ट्रेन के सामने बहुत छोटा है। तो उस केस में हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं, दूरी के तौर पर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, टोटल डिस्टेंस लेते हैं उसमें। वो अभी आगे आएगा, परेशान मत हो, है ना। तो मैंने बता दिया वैसे, लेकिन आगे आएगा। समय कितने देर में, मतलब समय पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी के केस में इसमें ट्रेन की लंबाई को दूरी मान लेते हैं, चाल दिए 72 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर सेकंड में है, तो दूरी को मीटर में और चाल को मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा। दूरी को मीटर में और चाल को मीटर पर सेकंड में। 18 चौक 72, 300 बटे 20 मेरे भाई 15 सेकंड में क्रॉस करेगी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, आपने भी सबने सही दिया है। तो ये अगला देखिए, जो आप लोग बात बोल भी रहे थे, शायद नहीं ये वाला नहीं बोल रहे थे आप। अब यहां पर क्या है, जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, गतिशील मतलब वो व्यक्ति चल रहा हो। अब यहां पर भी दो केस बनते हैं, वो किस डायरेक्शन में चल रहा है ये मैटर भी करता है, वो किस डायरेक्शन में व्यक्ति चल रहा है इसको भी, ये भी मैटर करेगा। सेम डायरेक्शन में चलेगा तो चालों का अंतर लेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा चालों को जोड़ेंगे। तो मेरे भाई यहां पर एक ट्रेन 40 की चाल से चल रही थी, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ये, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। एक व्यक्ति चल रहा है इसी डायरेक्शन में आगे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये व्यक्ति चल रहा है यहां पर। ये ट्रेन की लंबाई दे रखी है, ट्रेन की लंबाई 300 मीटर, ये व्यक्ति चल रहा है यहां पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसे ये कितने समय में पार करेगी, सेम डायरेक्शन में चलने हैं, मतलब व्यक्ति चल रहा होगा, उसके पीछे रेलगाड़ी आ रही है। तो मेरे भाई समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहां पर दूरी तो रेल की लंबाई ही लेते हैं, क्योंकि व्यक्ति तो ट्रेन के सामने बहुत पतलू सा है, तो दूरी में इसकी मोटाई को हम नेगलेक्ट कर दे। लेकिन यहां पर जब दो लोग चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड लगता है मेरे भाई, सापेक्ष चाल। जब दो लोग चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट लगेगा, यह बात आपको पहले से पता है, कुछ भी नई बात नहीं है। तो कुछ भी यहां पर नई बात नहीं, रिलेटिव स्पीड में सेम डायरेक्शन में चालों का अंतर लेते हैं, बस सेम डायरेक्शन में चालों का अंतर। अब ये मीटर में है, आंसर सेकंड में है, तो चाल को भी मीटर पर सेकंड में बदल लो, एक साथ बदल लो, ये नहीं इसको अलग फिर अंतर ले रहे हैं, एक साथ बदल लो। 18 दूनी 36, 40 में से 4 जाएगा 36 आएगा, तो 2 बार 5 दूनी 10, तो मेरे भाई 30 आ जाएगा, 30 सेकंड, 30 सेकंड आंसर, सरल है। अगला देखिए, करके बताइए। बस याद रखना सेम डायरेक्शन में अंतर लेते हैं सापेक्ष चाल के तौर पर, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ते हैं। अरे तुम मेरी तरफ आ रहे हो, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं, तो हम लोग जल्दी मिलेंगे ना, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो। जल्दी कब मिलेंगे, क्यों मिलेंगे जल्दी, क्योंकि तुम मेरी तरफ आ रहे हो, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं। तो ये अगर तुम उधर भाग रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा हूं, तो इससे जल्दी मिल जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। जल्दी कब मिलेंगे, जब चालें बढ़ेंगी। बढ़ेंगी कब, जब जुड़ेंगी। तो अपोजिट में चालें जुड़ती हैं, और सेम डायरेक्शन में तुम उधर भाग रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे, तो लेट मिलेंगे, क्योंकि चालें इसमें कम होंगी। कम कब होंगी, जब अंतर लेंगे, सिंपल सी बात है, ऐसे ध्यान रखो, ठीक। चलिए, तो इसका आंसर बनाइए, क्या होगा सभी लोग।
आइए समझिए, 50 की चाल से चलती हुई एक ट्रेन, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक ट्रेन, एक व्यक्ति जो विपरीत दिशा में 4 की चाल से आ रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में व्यक्ति आ रहा है, इसे 50 सेकंड में पार कर देती है। तो रेल की लंबाई पूछ रहा है, क्या होगी ट्रेन की लंबाई। बेटा लंबाई मतलब दूरी बतानी है, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। कॉन्सेप्ट वही लगेंगे। और जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो रेल की लंबाई को ही केवल दूरी मानते हैं, यानी दूरी में रेल की लंबाई ही पूछा है। लेकिन यहां सापेक्ष चाल लगेगी, क्योंकि दो लोग जब दो ऑब्जेक्ट चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड लगती है। जब दो ऑब्जेक्ट चल रहे होते हैं तो रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट लगता है। सापेक्ष चाल अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेंगी। आंसर मीटर में है तो चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। समय 50 सेकंड। 18 तिया 54, 5 तिया 15 पंजे 75, 750 मीटर। मेरे भाई सिंपल क्वेश्चन था, 750 मीटर आंसर। वेरी गुड, सबका आंसर बहुत अच्छे से आ रहा है, बहुत ही अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। सिंपल है यार, ये कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस की जरूरत है, जो आप लोग कर भी रहे हैं अच्छे से। जब रेलगाड़ी किसी पुल या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ये जो तुम लोग बात कर रहे थे, ये जो तुम लोग पूछ रहे थे वही है। जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, मेरे भाई ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ठीक। जैसे एक 270 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 270 मीटर लंबी ट्रेन है, यहां पर ये एक पुल है या प्लेटफॉर्म है या सुरंग भी बोल सकते हैं, सुरंग भी मतलब किसी बड़े ऑब्जेक्ट को जिसकी लंबाई को आप नेग्लेक्ट ना कर सकते। कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा, हर चैप्टर से एक एक ही क्वेश्चन आता है ना, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है, जितने भी चैप्टर हैं, ठीक, आपके एग्जाम्स में। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं है कि 1 से 10 आ गए, हर चैप्टर से एक ही एक आता है। तो मेरे भाई यहां से कितना, पुल की लंबाई कितनी दे रखी है, पुल, लंबे पुल को, ब्रिज की लंबाई दे रखी है, पुल की लंबाई दे रखी है, ब्रिज की लंबाई 180 मीटर। अब इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, कितने समय में पार करेगी, इसकी चाल है 30 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी पुल को या किसी सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो टोटल दूरी लेते हैं, कुल दूरी, मतलब ट्रेन की लंबाई, रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, कुल दूरी लेते हैं यहां पर, बटे चाल। सापेक्ष चाल लेंगे नहीं क्योंकि दो ऑब्जेक्ट चल नहीं रहे। अगर जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं, दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पार करते हैं, तो वहां पर दोनों की टोटल लेंथ और फिर रिलेटिव स्पीड लगेगा वहां पर, क्योंकि दोनों लोग चल रहे हैं। तो मेरे भाई यहां पर कुल दूरी आ जाएगी कितनी, 270 प्लस 180। चाल यहां पर केवल एक ही है तो रिलेटिव स्पीड लगना नहीं है। सबसे अच्छी बात यहां चाल मीटर पर सेकंड में ही है, सॉरी चाल मीटर पर सेकंड में और दूरी मीटर में, तो कुछ यूं करना। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, यह भी काम की बात है, कई लोग इसमें गलती करते हैं। यहां पर दूरी हमेशा जुड़ती है। पहली बात तो यहां दो चाल नहीं है, चाहे सेम डायरेक्शन केस होगी चाहे अपोजिट डायरेक्शन केस होगी, दूरी हमेशा जुड़ेगी। वो तो चालों का अंतर या चालों का योग करते हैं सेम या अपोजिट में, तो दूरी हमेशा जुड़ती है, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई यहां पर हो गया 450 बटे 30, 15 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। 15 सेकंड में ट्रेन पुल को क्रॉस कर देगी। सिंपल क्वेश्चन था मेरे भाई, सभी लोगों का आंसर आ भी गया, सबने आंसर सही भी दिया है, वेरी गुड। चलिए यहां पर देखिए अगला, यहां पर किसी ट्रेन ने किसी प्लेटफॉर्म को पार किया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, बेटा आप अपना सिलेबस देख लिया करो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो ना, आप उसका सिलेबस देख लिया करो, अगर उसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस होगा तो आएगा,
सिंपल सी बात है। अब ये मत सोचना ट्रेन नहीं है, केवल स्पीड टाइम डिस्टेंस है तो नहीं पढ़ना। अगर केवल सिलेबस में स्पीड टाइम डिस्टेंस है तो भी ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्योंकि बोट एंड स्टीम और रेलगाड़ी ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही पोर्शन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए, अब जैसे मान लिया किसी में आपका केवल लाभ हानि दिया है, प्रॉफिट लॉस, तो डिस्काउंट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट तो प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट है। आइए देखिए, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 की चाल से चलती हुई एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में क्रॉस करती है। एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है, इसने किसी प्लेटफॉर्म को पार किया है, प्लेटफॉर्म को पार किया, इसकी लंबाई मुझे पता नहीं है, बतानी है। 50 सेकंड में पार कर दिया इसने इसे। ट्रेन की चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर इसे मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। चाहे यही बदल लो, चाहे बाद में बदल लो, तुम्हारी मर्जी है। यही बदल लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मीटर पर सेकंड में 18 पंजे 90, 25 मीटर पर सेकंड, एक ही बात है। तो मेरे भाई यहां पर लंबाई पूछा है, लंबाई पूछा है मतलब दूरी पूछा है। दूरी पूछा है तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, लेकिन यहां पर दूरी के केस में टी प्लस पी करेंगे, क्योंकि जब कोई ट्रेन किसी पुल, किसी प्लेटफॉर्म, किसी सुरंग को पार करती है तो दूरी क्या लेते हैं? दोनों की लंबाइयों का योग। तो यहां पर मेरे भाई 250 प्लस पी बराबर 25 मीटर पर सेकंड और 50 सेकंड में क्रॉस कर दिया। तो हमने मीटर पर सेकंड में बदल लिया, समय सेकंड में ही। 25 पंजे 125 और 250 उधर जाएगा तो 125 में से 250 यहां पर 1000 आंसर आ जाएगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई 1000 मीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। 1 किलोमीटर भी बोल सकता है ऑप्शन में, अगर 1 किलोमीटर होता तो एक ही बात है, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। सिंपल, बी ऑप्शन। जरा इसका आंसर बनाओ सभी लोग, फटाफट कर दो, अब जल्दी से कर दो सभी बच्चे आंसर, सिंपल है, जल्दी। अभी जेई की आई है, एनटीपीसी की भी अब वैकेंसी इंटर वाले बच्चों के लिए और ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। सितंबर तक तो आपका आना ही है। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म दोनों आपस में बराबर है। ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है। जो ट्रेन की लंबाई है वही प्लेटफॉर्म की लंबाई है। हमें पता ही नहीं है कितनी है, तो एक्स एक्स मान लो, दोनों आपस में बराबर है। रेलगाड़ी 90 की चाल से चलती हुई, ये फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है आपको, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, सिर्फ ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट में पार कर देती है, 1 मिनट में। 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड में, या तो मीटर, या तो समय सेकंड में हो या घंटे में, मिनट में ना हो। तो मेरे भाई यहां पर दूरी मीटर में है, आंसर देख के बताओ। दूरी मीटर में है तो इसका मतलब समय को सेकंड में रखना है। ये वाला डायग्राम याद करो। आंसर किस में दिया है? मीटर में। मीटर में आंसर है तो समय को सेकंड में लो और चाल को मीटर पर सेकंड में। ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, पहले दिन से। ठीक, तो मेरे भाई यहां पर दूरी बराबर चाल गुणा समय लगेगा, और दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, x प्लस एक्स 2x। चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल लो मेरे भाई। समय दिया है 60 सेकंड। 18 पंजे 90, 55 25 छक्का 150, 2x बराबर 150, x बराबर 750 मीटर। ट्रेन भी 750 मीटर लंबी है और प्लेटफॉर्म भी 750 मीटर लंबा है। तो आंसर होगा सी, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। सिंपल है। वैकेंसी आ रही है और आपके सब्जेक्ट्स वीक हैं तो भाई स्ट्रांग कीजिए, ये तो आप ही को करना है ना। तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप मेहनत करो,
तभी तो मैं कहता हूं सारी चीजों से हटकर केवल आपको अपनी जिंदगी के कम से कम 4 से 6 महीने लग के अपने आप को देने हैं। अगर आपको अपनी लाइफ आगे की लग्जीरियस बनानी है, आप भी चाहते हो आपके पास में पैसा हो, जो आप चाहते हो वो आपको मिले, है ना, जो आप अभी कई लोग ऐसे होंगे जो अच्छी फैमिली से नहीं होंगे, सब मीडियम क्लास से ही होंगे, कोई ऐसा तो नहीं है कोई हाई फाई फैमिली से होगा, है ना, कोई होगा तो होगा, लेकिन सबके अपनी अपनी इच्छाएं होंगी और सब ये चाहते होंगे कि यार मैं अपने इच्छाओं को अपने इनकम से पूरा करूं, अपने माँ बाप के से नहीं। तो अगर आपके ये सारे सपने हैं भाई तो आप मेहनत करो, कम से कम 4 से 6 महीने अपनी लाइफ के लग कर दे दो, सब चीजों से छोड़कर। सब कुछ मिल जाएगा तुमको, जो तुमको चाहिए, सब कुछ। सब कुछ मतलब सब कुछ होता है, जो तुम्हें चाहिए दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी, तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को मैं मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, है ना। तो आप बस थोड़ा सा अपना फोकस करके, टारगेट पर फोकस करके कुछ टाइम मेहनत कर लो। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए, यहां पर भी कुछ अलग नहीं है, टाइप भले ही चेंज हो गया हो, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जब कोई रेल किसी दूसरी रेल को पार करे। अब यहां पर दो केस बनते हैं, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। 190 मीटर एक दूसरी ट्रेन 230 मीटर, कौन से डायरेक्शन में? एक ही डायरेक्शन में पार कर रही है। मतलब 190 मीटर की लंबाई वाली एक ट्रेन जा रही थी 35 की चाल से, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये जा रही थी। इसके पीछे गोली की रफ्तार से एक दूसरी ट्रेन आ रही है 230 मीटर लंबी वाली 55 की चाल से। सर आपको कैसे पता चला कि ये वाली पीछे है वो वाली आगे? अरे मेरे भाई जाहिर सी बात है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही क्रॉस करेगी ना, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही क्रॉस करेगी ना, है ना। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, एक ही दिशा में। तो यहां पर कितने समय में पार करेगी? समय पूछ रहा है, समय। ये वाली इसको कितने समय में? समय बराबर मेरे भाई दूरी बटे चाल होती है। लेकिन जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई, दोनों रेल की कुल लंबाई, दूरी के केस में दोनों रेल की कुल लंबाई, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं, और दूरी हमेशा जुड़ती है, दूरी में मतलब नहीं है कि अंतर लेंगे, वो तो चाल में देखते हैं, बटे सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल में देखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन। तो दोनों ट्रेन की टोटल लेंथ हो गई इतनी, और रिलेटिव स्पीड 55 माइनस 35, सेम डायरेक्शन है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा मेरे भाई, 5/18 से गुणा। तो ये आ गया कितना? 9 3 12, 420 420, और ये 20 गुणा 5, 18 ऊपर ले जाऊं, ऊपर चला जाएगा 18, ये 18 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 18 ऊपर पहुंचा दिया। सॉल्व कर लो इसको, सिंपल है, 0 से 0 और 18 दूनी 36, 18 चौक 72 और 3 75, और नीचे बन गया 5 दूनी 10, 10 से भाग देंगे तो एक के बाद दशमलव, इसलिए मैंने नहीं काटा था। तो ये भी आप लोग सीखिए चीजें। ये आप लोग क्या करते, 2 से इसको काट देते 21 बार, फिर 21 18 की गुणा करके 5 से भाग देते, आंसर वैसे भी आएगा। लेकिन मैंने देखा नीचे 10 बन रहा है, अब पूरा कट नहीं रहा, तो मैं ऊपर वालों की गुणा करके एक के बाद दशमलव लगाऊंगा। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें तभी आएंगी जब आप खुद से कैलकुलेशन करोगे। सेम डायरेक्शन था तो चालों का अंतर लिया, अपोजिट होता चालों का योग करते, आंसर बता दो इस क्वेश्चन का। बस आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, तो इसका आंसर आप जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। करिए जल्दी से सभी लोग अपनी कॉपी पर, फिर कल आगे पढ़ेंगे, है ना। तो इसका आंसर बताओ कितना आएगा। जो लोग बाद में जुड़े हैं हमारे साथ में, भाई स्पीड टाइम डिस्टेंस के पहले लेक्चर से आप इसको पढ़िए, अगर आपको बहुत ही अच्छे से चीजें समझनी है। गलत कट गया था कोई बात नहीं। चलिए मेरे भाई यहां पर देखिए, कह रहा है दो रेलगाड़ी 300 मीटर और 500 मीटर लंबी विपरीत दिशा में 48-24 की चाल से चल रही है। वाह, अपोजिट डायरेक्शन केस है, इसका मतलब सापेक्ष चाल में चालों का योग करेंगे, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। समय बराबर मेरे भाई दूरी जुड़ती है हमेशा, चाहे विपरीत डायरेक्शन हो चाहे सेम डायरेक्शन। सापेक्ष चाल, चालों का योग करेंगे क्योंकि यहां पर अपोजिट डायरेक्शन है,
दूरी मीटर में तो चाल को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 48 24 72 होता है। 48 24 कितना होता है? 72। तो 18 चौक 72। मैं ये नहीं कि पहले जोड़ के 72 लिख रहा हूं फिर काट रहा हूं 18 से, नहीं, ये आ गया 800/20। जितना ज्यादा कैलकुलेशन मन में कर सको उतना आप मन में करो, क्योंकि अब आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी धीरे धीरे। तो बेटा यहां पर कितना आएगा? 40 सेकंड आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया तरीके से सबने आंसर सही दिया, डी, नन ऑफ दीज। वेरी गुड। कैसी लगी क्लास? समझ में आया? चीजें समझ में आई हो तो रेटिंग वगैरह भी कर दिया करो भाई क्लास की, क्योंकि क्या होता है बार बार हम क्यों कहते हैं रेटिंग के लिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच में जुड़ते हैं, उनको समझ में नहीं आता तो वो रेटिंग खराब कर देते हैं, अच्छी खासी मेहनत पे पानी फेर देते हैं, ठीक है। बल्कि अपनी गलती नहीं देखते कि हम लोग बीच में जुड़े हैं, तो उनको तो मतलब नहीं है इस बात से, उनको तो चाहे बीच में जुड़े हो चाहे वो अंतिम लेक्चर में जुड़े हो लास्ट वाले, तो इसलिए कहते हैं एटलीस्ट आप लोग रेटिंग कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर। लीडर बोर्ड तो आज पोल अभी वर्क ही नहीं कर रहा है, कुछ दिन तो लीडर बोर्ड क्या ही दिखाऊं मैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।